Hello students, let's start chapter number 2, addition. In this chapter, we are going to learn about the addition without regrouping, addition with regrouping and properties of addition and estimating the sum. Self-survey, add the following numbers. इन numbers को हमें simply add करना है. 4 plus 7 is 11, 1 carry, 5 plus 4 is 9 and 1 10, and 9 plus 6 is 15 and 1 16. 1 plus 1 plus 1 is 3601. Then 4 plus 9 is 13. 7 plus 5 is 12. 7 plus 6 is 13 and 1 14. And 1 3 plus 3 is 6. इस तरीके से आप बाकी के दोनों सम भी सॉल्व करेंगे. Addition is an operation in which one number is added to another number. Addition क्या है? Addition में हम दो नंबर्स को सम करते हैं, एक नंबर को हम दूसरे नंबर के साथ जोड़ते हैं. The numerals to be added are called addends and the number we get after adding the addends is called sum. जो भी नंबर्स हम ऐड करते हैं उनको हम कहते हैं addends. और जब उन एडेंड्स को सम करके उन एडेंड्स को ऐड करके जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम कहते हैं सम. जैसे यहाँ पर 3 plus 2, 3 और 2 क्या है? एडेंड्स, और इसका जो रिजल्ट आया है 5, ये है सम. एडिंग लार्जर नंबर्स इज जस्ट लाइक एडिंग स्मॉलर वंस. जैसे हम छोटे नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही हम बड़े नंबर्स को भी ऐड करते हैं. You always start from the units place and regroup if necessary. हम हमेशा जो भी एडिशन है वो हमेशा यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं और अगर रीग्रुपिंग मतलब कैरी की जरूरत होती है तब हम कैरी ले लेते हैं. We have already learned the addition of 4 numbers up to 10 digits. Here we will learn the addition of large numbers. इस चैप्टर में हम लार्ज नंबर्स के एडिशन के बारे में पढ़ेंगे. एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग. यहाँ पर हमने रीग्रुपिंग मतलब कैरी नहीं ली है और हम यहाँ पे ऐड करेंगे दो नंबर्स को. फर्स्ट वन इज 215982 एंड सेकेंड इज 314017. हम इसको सिंपली भी ऐड कर सकते हैं. 2 plus 7 is 9, then 8 plus 1 is 9, 9 plus 0 is also 9, 5 plus 4 is 9, 1 plus 1 is 2 and 2 plus 3 is 5. सबसे पहले हमने 1 ऐड करा, then tens, then hundreds, thousands and so on. Let's do the exercise. 1 plus 5 is 6, 2 plus 3 is 5, 9 plus 0 is 9, 7 plus 2 is 9 and 5 plus 4 is 9. 6 plus 1 is 7, 5 plus 4 is 9, 3 plus 2 5, 2 and 6. 3 plus 5 8, 8. Then 7 plus 1 is also 8, 2 plus 1 is 3 and 4 plus 5 is 9. Second question is arrange the following numbers in columns and then add. यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टली नंबर दे रखे हैं, आपको इन्हें कॉलम में अरेंज करना है और फिर ऐड करना है. फर्स्ट वन इज, हम यहाँ सॉल्व करके दिखा देते हैं. 3 1 1 1 1. Ones, tens, 100, 1000 and 10,000. 3 2 4 2 5 and 4 2 0 3 1. इन सबको हम ऐड करते हैं. 1 plus 5 is 6 and 7. 1 plus 2 is 3 and 3 is 6. हंड्रेड्स प्लेस पे काउंट करते हैं. 1 plus 4 is 5 and 5 plus 0 is 5. 1000 पे 1 plus 2 is 3 and 3 plus 2 is 5. 3 plus 3 is 6 and 6 plus 4 is 10. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1,05,567. Let's do the second one. सेकेंड वन को भी या फिर हम कर लेते हैं सी पार्ट. इसमें हमें नंबर्स को अरेंज करना है कॉलम वाइज. सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू असाइन कर देते हैं.
एंड लैक्स, क्योंकि हमारे पास 6 डिजिट भी हैं। फर्स्ट वन इज 640323। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं। राइट टू लेफ्ट हम लिखेंगे। 323046। सेकेंड नंबर इज 134। रिवर्स ऑर्डर में हम लिखेंगे 1 and 2। थर्ड इज 3000 1 and 2। एंड फोर्थ इज 100 and 20। इन सबको हम ऐड करेंगे। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। 3 + 1 is 4 and 4 + 3 is 7। 2 + 3 is 5, 5 + 0 is 5 and 5 + 2 is 7। 100 प्लेस पे 3 + 4 7 और 0 को भी 7 + 0 will be 7। यहाँ पर सिर्फ 1 है तो हम 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। 4 + 2 is 6, then 7, then 1 8 और 6 + 2 is 8। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 8,81,777। इस तरीके से आप कॉलम्स में अरेंज करेंगे। पहले आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, उसके बाद आपको प्लेस वैल्यू पहले लिखनी है, उसके बाद आपको उन डिजिट्स को असाइन करनी है, वो प्लेस वैल्यू उनके नीचे लिखना है। तो इससे आप इजीली एडिशन कर लेंगे। नाउ एडिशन विथ रीग्रुपिंग, जहाँ पर लार्ज नंबर एडिशन में हमें 9 से जब ऊपर टोटल आता है तब हमें कैरी लेनी होती है, उसके लिए हम रीग्रुपिंग यूज करते हैं। देयर आर 2 नंबर्स। एक हमें नंबर दे रखा है 4,85,667 एंड देन 8,63,436। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने वंस को ऐड कर लिया। 7 + 6 is 13। 13 में 1 10 आया तो हमने टेंस में 1 पहुंचा दिया, 1 कैरी ले ली। फिर हमने वी हैव एडेड टेंस। 7 प्लस, ये तो हमने 3 पहले ले ही लिया था, अब हम टेंस को ऐड करेंगे। 6 + 3 is 9 and 1 10। तो 0 10 and 1 100, तो हम यहाँ पे कैरी ले आए 100 पे। अब हम ऐड करेंगे हंड्रेड्स को। हंड्रेड्स को जब हमने ऐड किया, 6 + 1 is 7 and 7 + 4 is 11। अब यहाँ 1 आ गया और फिर एक कैरी आ गई हमारे पास 1000 की। अब हम ऐड करेंगे थाउजेंड्स को भी हमने ऐड किया। 1 + 5 is 6 and 6 + 3 is 9। अब हमारे पास कोई कैरी नहीं है। वी विल सिंपली ऐड 10,000 प्लेस पे जो भी डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। 8 + 6 is 14। 14 में 1 कैरी हम लाख प्लेस पे ले आएंगे और फाइनली हम लाख प्लेस की वैल्यू को ऐड करेंगे। दैट विल बी 4 + 8 is 13 and 4 + 8 is 12 and 1 13। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13,49,103। ऐसे ही हम रीग्रुपिंग से इन सारे डिजिट्स को भी ऐड करेंगे। 7 + 3 is 10। देन 1 कैरी यहाँ पे आ गए। 1 + 3 is 4 और 1 कैरी 5। 4 + 2 is 6, 5 + 4 is 9 and 3 + 1 is 4। सेकेंड पार्ट, 8 + 2 is 10। इसकी एक कैरी हम यहाँ ले आएंगे। Then 7 + 3 is 10 and 1 11। 9 + 1 10 and 1 11 and 1 3 और 5 + 8 is 13। ऐसे ही आप ये दोनों सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड ऐड। इनको हमें कॉलम्स में अरेंज करना है और फिर ऐड करना है। अब हमें कॉलम्स में कैसे अरेंज करेंगे? 5 0 7 2 6 हम पहले लिखेंगे, फिर इसके नीचे लिख देंगे 136। इसके लिए भी आपको पहले यही करना है, 1 10 100 1000 एंड 10,000। फिर इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे दैट विल बी 12। देन 1 कैरी 3 and 3 is 6, then 8 0 and 5। आंसर इज 50,862।
Now the B part is 7 B part is 78,523, 13,456 and 23,878. हम इसमें 1000 and 10,000 and 10,000. Now we will write the digits. Then 7, 8, 5, 2, 3, 6, 5, 4, 3, 1 and 8, 7, 8, 3, 2. अब हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे. That will be 3 plus 6 is 9 and 9 plus 8 is 17. 1 carry. Then 2 plus 1 is 3, 3 plus 5 is 8 and 8 plus 7 is 15. Then again 1 carry, 5 plus 1 is 6, 6 plus 4 is 10 and 10 plus 8 is 18. Then again 1 carry, 8 plus 1 is 9, 9 plus 3 is 12, 12 plus 3 is 15. Again we will take 1 carry, 7 plus 1 is 8, 8 plus 1 is 9 and 9 plus 2 is 11. तो हमारा आंसर आ जाएगा 115857. Next is find the sum of the following: the greatest 4-digit number and the smallest 5-digit number. अब हमें greatest 4-digit number और smallest 5-digit number का सम करना है. ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर हमारा कौन सा है? 9999. Ones, tens, 100 and 1000. 9999 is the greatest 4-digit number and the smallest 5-digit number. और सबसे छोटा 5-digit नंबर कौन सा है? हमारा 10,000. 10,000 is the smallest 5-digit number. इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे. It will come to 19,999. इसका हमारा ये आंसर हो जाएगा. Then second is the greatest 5-digit number and the smallest 4-digit number. Greatest 5-digit number हमारा कौन सा है? This is the greatest 5-digit number and smallest 4-digit number. Smallest 4-digit number हमारा है 1000. इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे. 9 9 9 9 and 1 is 10 and 1 10. तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,09,999. C part is the largest number and the smallest number formed by the digits 42398. लार्जेस्ट नंबर हमारे पास डिजिट्स कौन कौन सी हमने दे रखी हैं? डिजिट्स दे रखी हैं 4, 2, 3, 9 एंड 8. इससे हम लार्जेस्ट कौन सा नंबर फॉर्म कर सकते हैं? 9. हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे. 9, 8, 4, 2, 3. ये लार्जेस्ट नंबर बन गया. और फिर हम इसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. 2, 3, 4, 8 एंड 9. ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया. इसको अब हम ऐड कर लेंगे. 3 plus 9 is 12. 1 carry. 2 plus 8 is 10 and 1 11. Then 4 plus 4 is 8 and 1 9. 8 3 11. 8 and 3 is 11. 1 carry. 9 plus 2 is 11 and 1 12. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1,21,912. Next is which number is 649 more than 48,625? कौन सा नंबर इस नंबर से बड़ा है? तो हम क्या करेंगे? 48,625 में प्लस कर लेंगे 649. जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. Let's add
these two numbers 48,625 and 649. 5 and 9 is 14, 4 and 2 is 6 and 1 7, 6 and 6 is 12, 1 carry, 9 and 4. तो हमारा आंसर है 49274. 25,000 more than 55,226. इसमें भी हम 55,226 में जब 25,000 ऐड कर लेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा. हम इसको ऐड कर लेते हैं. 55,226 प्लस 25,000, तो ये आ जाएगा 622, then 5 and 10, 1 carry, 5 and 2 7 and 8. इसका आंसर आ जाएगा 80,226. ऐसे ही आप सी पार्ट करेंगे. Let's start now properties of addition. The properties of addition that you have learned in earlier classes for smaller numbers apply to bigger numbers also. जो properties of addition smaller numbers के लिए apply होती है वही larger numbers के लिए भी होती है. जैसे जब हम दो नंबर्स को सम करते हैं तो उनका ऑर्डर से उनके सम में कोई बदलाव नहीं होता. इट इज 14,325 को जब हम 23,417 से प्लस करेंगे तब भी आंसर हमारा 37,742 आएगा, और जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तब भी हमारा आंसर सेम रहेगा. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. सेकेंड इज द सम ऑफ थ्री नंबर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर इन विच द नंबर्स आर एडेड. अगर दो की जगह हमारे पास 3 नंबर्स हैं और उनका ऑर्डर भी हम इंटरचेंज कर दें तब भी हमारा जो सम है वो तीनों का सेम ही बैठेगा. जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट नंबर को लास्ट में ले आए, लास्ट नंबर को सेकंड पे ले आए, तब भी हमारा जो सम है वो सेम रहेगा. Thus we can add these three numbers in any order, the sum will be the same. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ग्रुप प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. The sum of a number and 0 is the number itself. किसी भी नंबर को जब हम 0 के साथ ऐड करते हैं या 0 उसमें ऐड करते हैं तो आंसर जो है वह नंबर ही रहेगा. जैसे हमने इस नंबर में 0 ऐड करा तो आंसर विल बी द सेम. द आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. 78,726 में जब हमने 0 प्लस करा तो आंसर विल बी 78,726 ओनली. सेम नंबर हमारा आंसर रहेगा. इसमें हम क्या प्लस करें जो हमारा आंसर सेम है, तो इसमें हम 0 प्लस कर देते हैं. 32,387 और 22,485 का टोटल सम किसके बराबर आएगा? 22,485, और ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. यहाँ पर 3 नंबर्स हमें दे रखे हैं तो 2 नंबर्स जो हैं ये सेम हैं, बाकी जो तीसरा नंबर है 32 ये दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ऐसे ही यहाँ पर 3 नंबर्स का एडिशन दे रखा है, इसमें भी हम यहाँ पर लिखेंगे 24,873. दिस इज ऑल्सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. वर्ड प्रॉब्लम्स. देयर आर 95,723 men, 8 lakh women, 70,000 children in a city. What is the total population of the city? इसको हमें सॉल्व करना है. क्वेश्चन इज देयर आर 95,723 men. तो नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 95,723. 8 लाख वुमेन. वुमेन कितनी है? 8 lakhs. एंड 70,000 चिल्ड्रन. और चिल्ड्रन कितने हैं? 70,000. So we will write 70,000. टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड कर लेंगे. 327
then it will be 5, 9 and 7 is 16 and 1 9. So total population of the city is 9,65,723. Next question is, in an examination, 2,53,972 students appeared in the first year. दूसरे साल में इतने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया और तीसरे साल में इतने स्टूडेंट्स ने. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन दीज 3 years. इसमें भी हमें एडिशन करना है. सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स ने किया. दैट इज 2, 5, 3, 9, 7 and 2. सेकेंड ईयर में कितने स्टूडेंट्स ने किया. 7, 5, 2, 8, 3 and 6. और थर्ड ईयर में हम करा है 3, 5, 6, 2, 8. इन तीनों को जब हम प्लस कर लेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन 3 years उसका आंसर मिल जाएगा. 6 plus 2 is 8 and 8 plus 8 is 16. 1 carry, 10 and 2 12 and 1 13. 9 plus 8 is 17, 17 plus 1 is 18 and 18 plus 6 is 24. 2 and 3 is 5, 5 and 2 is 7, 7 5 is 12. Then 6 and 5, 6 and 5 is 11, 11 and 3 is 12, 13, 14 and 1. 2 and 1 is 3 and 10. तो टोटल कितने स्टूडेंट्स बचे. 10,42,436. Third question is, Mr. Verma bought a house for 6,85,800. He spent 16,450 on its curtains and finishing and 99,640 on the golden work. How much did he spend altogether? मिस्टर वर्मा ने एक हाउस खरीदा. हाउस की कितनी कीमत थी. 6,85,800. कर्टेन्स पे उन्होंने कितना स्पेंड करा. 16,450. और फिर वुडन वर्क पे उन्होंने स्पेंड करा 99,640. टोटल उन्होंने कितना स्पेंड करा. इसको हम प्लस कर लेंगे. 12 and 6 is 18, 6 and 6 12, 12 and 9 is 21, 8 and 2 is 10, 10 plus 11, 11 plus 9 is 20 and 2. टोटल उन्होंने जो अपने घर पे स्पेंड करा दैट इज 8,01,890 rupees. There are 48,281 deers, 32,642 rabbits and 38,242 other animals. How many animals are there in the forest? इन तीनों को जब हम प्लस कर लेंगे we will get the total number of animals in the forest. Now next topic is estimating the sum. Estimate the sum of the following. एस्टिमेशन का मतलब होता है जब भी हम किसी भी चीज को सम कर लेते हैं और उसका जो नंबर है, मान लीजिए जैसे मैंने एक सम करा 23 प्लस 5, इसका नंबर आ गया मेरे पास इसका टोटल आया 28. तो मैं इसको एस्टिमेट कर सकती हूँ कि इट इज नियरेस्ट टू 30. ऐसे ही अगर मैं 21 प्लस 2 करती हूँ तो इसका टोटल आया 23, तो मैं कह सकती हूँ कि इट इज नियरेस्ट टू 20. तो ये दिस इज एस्टिमेशन ऑफ सम. हमें ये 4 नंबर से रखे हैं, इनका हमें एस्टिमेशन निकालना है. काउंट द नंबर ऑफ थाउजेंड, हंड्रेड्स एंड टेंस. देयर आर 8,000. इसमें आपको क्या करना है, इन्होंने जो इसका मेथड बता रखा है
सबसे पहले आपको ये चारों डिजिट को थाउजेंड्स, हंड्रेड, वंस और टेंस में डिवाइड करना है। वंस, टेंस, थाउजेंड्स, हंड्रेड एंड थाउजेंड। 5, 2, 6 and 8. Then second is 260, then 37 and 3, 2, 8, 6. सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ थाउजेंड्स। हमारे पास थाउजेंड्स कितने हैं, 5 and 3। तो नंबर ऑफ थाउजेंड्स हो गए 5 and 3 is equal to 8। देन काउंट द नंबर्स ऑफ 100। 100 हमारे पास है 2 + 2 + 2 is equal to 600। देन टेंस कितने हैं हमारे पास, 6 + 6 + 3 + 8, ये हमारे हो गए 12 + 3 is 15 and 8 23 टेंस। ये हमारे पास थाउजेंड्स है, ये 100 है और ये टेंस है। Therefore, the answer should be little more than the sum of these, which is 8,830. Now find the actual sum. The actual sum is 8,851 और जो estimated sum है 8,830। इन्होंने अब इसको सम करके क्या बताया है कि जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए नियरेस्ट सम, दैट इज 8,830। पहले आप इन चारों को प्लस कर लेंगे, सो यू विल गेट 8,851 और जो उसका एस्टिमेटेड सम है वो हम कैसे निकालेंगे, दैट विल बी, अब हम जो एस्टिमेटेड सम है वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या है 8,000 ले लिया, देन 100 कितने हैं 600 और 23 टेंस, 23 टेंस का मतलब 200 और 3 टेंस। So we will write here this. हमारे पास estimated sum आएगा 3 and 6 and 2 8 and 8। estimated sum आ जाएगा 8,830। ये हमारा estimated sum है, तो जो भी इनका टोटल आएगा वो इस sum से ज्यादा आएगा, that is 8,851। Let's take the next example. दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और क्लियर करने के लिए। हमें इसमें भी 4 नंबर दे रखे हैं। These are 1360, then 372, 28 and 198। अब हम थाउजेंड्स के नंबर काउंट करते हैं। थाउजेंड में सिर्फ मेरे पास 1 है। 100 पे मेरे पास क्या है, 3 + 3 is 6 and 1 100 है 7। टेंस कितने हैं, 6 + 7 is 13, 13 + 2 is 15 and 15 + 9 is, we have 15 + 9 is 24। तो टेंस है मेरे पास 24। अब मैं इन तीनों को प्लस कर लेती हूँ, 1000 then 700 और 24 टेंस का मतलब होता है 200 और 4 टेंस। जब मैंने इसे प्लस करा तो दैट कम्स आउट टू बी 1940। इन सबको जब मैं सम करूंगी दैट विल बी 1958। 1940 एस्टिमेटेड सम है और 1958 एक्चुअल सम है। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। मेक एन एस्टिमेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सम्स एंड कंपेयर योर एस्टिमेटेड आंसर विद द एक्चुअल सम। यहाँ पे भी हमें एस्टिमेशन सम निकालना है, एस्टिमेटेड सम निकालना है और एक्चुअल सम निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दो नंबर जो दे रखे हैं 9298 और दूसरा नंबर हमें दे रखा है 90150। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 10,000 हमारे पास कितने हैं, ओनली 9। फिर 1000 प्लेस पे कितना है 9, देन 100 प्लेस पे 3 और 10 प्लेस पे मेरे पास है 9 + 5 is 14। अब मैं इन सबको ऐड करती हूँ। 9 10,000 will be 90,000, then again 9,000, 100 will be 300 और 40।
इनको मैं ऐड करूंगी, that comes out to be 4, 4, 9 and 9. ये मेरा क्या है? Estimated sum. 99,440 is my estimated sum. अब मैं actual sum देख लेती हूँ. Actual sum will be, हम इसको actual sum को हम ऐड कर लेते हैं. This is 8, 9 and 5. 9 and 5 will be 14. 1 carry, 3 and 1 is 4, 9 and 9. तो मेरा एक्चुअल सम है 99,448. लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व सी पार्ट. सी पार्ट में हमारे पास 6, 9, 2, 7, then we have 6, 1, 3, then we have 9, 1, 2, 6, 1, 0, 3 and 68. अब हम इनको 1000 प्लेस पे हमारे पास कितने थाउजेंड है? 6 and 9 is 15,000. हंड्रेड्स कितने हैं? 9 plus 6 is 15, 16 and 17. हंड्रेड्स आर 17. टेंस है मेरे पास 2 plus 1 is 3, 4, 5, 4, 5 and 5 and 6 is 11. अब मैं इसको प्लस करती हूँ. दैट इज 15,000. 1700 है तो मेरे पास आ जाएगा 1700 और 11 टेंस. 11 टेंस. इसको मैं प्लस कर लेती हूँ. 6 and 1. आंसर विल बी, इसका जो आंसर एस्टिमेटेड सम है 16,810. और जब हम इसको काउंट करेंगे 7 and 3 is 10, 16, 17, 18, 19 and 19 plus 8 is 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 2 carry, 4, 5, 6, 7, 13 and 1. 10 and 6 is 16, 17, 18. And 1 carry, 6 and 1 is 7, 7 plus 9 is 17. Sorry, 7 plus 9 is 16. So हमारा एक्चुअल सम है दैट इज 16,837. एस्टिमेटेड सम इज दिस. इस तरीके से हम एस्टिमेटेड सम और एक्चुअल सम निकालेंगे. This is the end of this chapter. Thank you for watching.